एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट पर, जिस सीट को अभेद किला कहा जाता है, जहां आते आते हर सत्ता दल की पसीने छूट जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या बीएसपी हो। वहां एक अभेद किला जिसके राजा हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा कुंडा की, जहां का सीट इस बारी चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन है ये गुलशन यादव, आखिर क्यों इस गुंडे को सपा ने दिया टिकट, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट पर राजा भैया के खिलाफ सपा ने गुलशन यादव को उम्मीदवार बना दिया। गुलशन यादव कभी राजा भैया के करीबी रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं की सियासी साम्राज्य से बड़ी चुनौती बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 दशक से प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरने के लिए उन्हीं के सारथी पर बड़ा दांव लगाया है। कुंडा विधानसभा की सीट पर सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुंडा के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि गुलशन यादव उन्हें अगर अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे तो राजा भैया के सामने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव के दौरान राजा भैया उनकी कैबिनेट का अहम हिस्सा हुआ करते थे। उससे पहले मुलायम सिंह की सरकार में भी राजा भैया का दबदबा कायम था। 2017 में सपा के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने रिश्ते बिगाड़ लिए। ऐसे में अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव में राजा भैया को सियासी सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। यही वजह थी कि पहले प्रतापगढ़ में राजा भैया को अखिलेश ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया और अब कुंडा सीट पर उनके करीबी रहे गुलशन यादव को उतार दिया। प्रतापगढ़ के कुंडा में मऊदारा ग्राम सभा में गुलशन यादव का जन्म हुआ। गुलशन के पिता का नाम सुंदरलाल यादव है। वो 3 भाई हैं। छोटे भाई छनबी यादव समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष हैं। गुलशन यादव ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज राजा भैया के सानिध्य में रहकर किया था। करीब 2 दशक पहले मायावती सरकार में राजा भैया पर पोटा लगा था, जिसके गवाह राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुलशन यादव चर्चा में आए थे और जेल गए थे। हालांकि सपा सरकार में जेल से छूटकर बाहर आए गुलशन यादव विधायक राजा भैया के करीबी बन गए। यहीं से गुलशन यादव ने सियासत में कदम रखा और पहली बार मऊदारा के ग्राम प्रधान बने। गुलशन यादव ने प्रधान बनने के बाद से सियासत में मुड़कर नहीं देखा। 2011 में कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। इसके बाद 2017 में गुलशन यादव जेल में रहते हुए कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा कर जीतने में कामयाब रहे। सपा सरकार में पुलिस डीएसपी जियाउल हक की हत्या मामले में राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव का भी नाम आया था। इसके बाद कुंडा में राजा भैया के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पे जानलेवा हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में पिछले 4 साल से जेल में बंद रहे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सियासी तौर पे सक्रिय हैं। मऊदारा गांव के आसपास इलाके में गुलशन की सियासी तूती बोलती है। ऐसे में राजा भैया ने सपा से अलग होकर जनसत्ता पार्टी बनाई तो गुलशन यादव छनबी यादव ने सपा में ही रहने का फैसला किया। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन्हें सियासी अहमियत देना शुरू किया और कुंडा खासकर गुलशन यादव के घर तक गए। राजा भैया 1993 से लगातार निर्दलीय विधायक चुने जाते रहे और सपा और बीजेपी के सहयोग से मंत्री बनते रहे। सूबे में बीजेपी के कल्याण सिंह से लेकर राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में सत्ता में बने रहे। ऐसे में पिछले 2.5 दशक से सपा कुंडा में राजा भैया के समर्थन में कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही, जिसके चलते वो आसानी से कुंडा की सीट जीतते रहे। लेकिन इस बार सपा ने उनके खिलाफ अपना यादव प्रत्याशी उतार दिया है, जिससे राजा भैया की सियासी राह कठिन हो सकती है। अखिलेश यादव के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद राजा भैया ने जनसत्ता दल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी से 2 सीटों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों में से कोई जीत नहीं सका था। कुंडा क्षेत्र में यादव मतदाताओं का दबदबा है। राजा भैया कुंडा में यादव, पासी, मुस्लिम,
ठाकुर वोटरों के सहारे सियासी दबदबा कायम किए थे, क्योंकि ब्राह्मण वोटर वहां उनके खिलाफ शुरू से रहा है। गुलशन यादव के उतरने से कुंडा सीट पर यादव वोटों के छिटकने का डर राजा भैया को साफ नजर आ रहा है। इसलिए वो पिछले दिनों से कुर्मी वोट को साधने के लिए पहले जिला पंचायत की कुर्सी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थन से कुर्मी समुदाय को जिताया। इसके बावजूद पहली बार राजा भैया को गांव-गांव जाकर वोट मांगना पड़ रहा है, जबकि इसके पहले सिर्फ उनके फरमान जारी हुआ करते थे। ऐसे में देखना होगा कि कुंडा की सीट पर किस तरह की सियासी घमासान होता है।